अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है प्लाज्मा। अब हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, मादा के बारे में। आपने पहले मादा की 3 हालतें पढ़ी होंगी, मैटर की 3 टाइप्स पढ़ी होंगी। वो मैटर की जो टाइप्स आपने पढ़ी हैं वो क्या है जी? वो सॉलिड, लिक्विड और थर्ड टाइप थी आपकी गैस। ये 3 किस्में आपने मादा की पढ़ी हैं। मादा के बारे में, मैटर के बारे में आपने ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं। पहली टाइप है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। लेकिन जो चौथी टाइप जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो क्या है जी? प्लाज्मा। एक चौथी टाइप भी मैटर की है, मादे की है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये जी मादे की चौथी टाइप है। तो हम क्या कहेंगे जी? हम कहेंगे प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये मादे की चौथी हालत है और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेचर में मादे की जो चौथी हालत जो प्लाज्मा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम टॉपिक है हमारे पास प्लाज्मा। हमने कहा प्लाज्मा जो एक मादे की हालत है, एक मैटर की फॉर्म है। मैटर की पहली जो 3 फॉर्में हमने पढ़ी हैं, 3 हालतें जो हमने पढ़ी हैं, एक है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। एक चौथी हालत आज हम मादे की पढ़ेंगे, जिसका नाम है जी प्लाज्मा। हमने कहा प्लाज्मा जो है वो मादे की चौथी हालत है। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ काइंड ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी पे। तो हम कहते हैं कि इसको विलियम क्रॉक्स ने डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किसने किया था जी? हमने कहा कि इसको जो डिस्कवर है जी वो किसने किया है? विलियम क्रॉक्स ने। विलियम क्रॉक्स ने कब डिस्कवर किया था जी विलियम क्रॉक्स ने? विलियम क्रॉक्स ने इसको 1879 के अंदर डिस्कवर किया था। हमने कहा कि इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इसको डिस्कवर विलियम क्रॉक्स ने किया था। कब किया था? 1879 में। आगे हम पढ़ते हैं जी कि परसेंटेज इन यूनिवर्स, कि ये जो हमारे पास प्लाज्मा है ये कायनात में कितने परसेंट पाया जाता है। कायनात में हमने कहा 4 किस्म की हालतें हैं प्लाज्मा मैटर की। उस चौथी हालत क्या है जी? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। ठीक है, तो हम कहते हैं ओवर 99% जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, वो प्लाज्मा से मिलके बनी होती है। ओवर 99% यूनिवर्स जो आपकी है वो प्लाज्मा से मिलके बनी हुई है। ये जो यूनिवर्स है ना, असल में कायनात की हम बात कर रहे हैं, हम ज़मीन की बात नहीं कर रहे। कायनात में सारी की सारी गैलेक्सियाँ आ जाती हैं, सारे के सारे सितारे, सारे के सारे वट एवर जो भी है। जैसे अब हमारी गैलेक्सी है, इसको हम कहते हैं जी मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारी करीब तरीन गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के, उसको हम कहते हैं जी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये पहले आपने पढ़ी होंगी बातें। वो हमारे पास तकरीबन 1000 नूरी साल दूर है हमारी गैलेक्सी से। मतलब इस तरह एक गैलेक्सी जो दूसरी गैलेक्सी से बहुत ज़्यादा दूर होती है, और इस तरह हज़ारों गैलेक्सियाँ हैं। तो हर एक गैलेक्सी के लाखों सितारे हैं जी, बहुत सारे सियारे भी हैं। तो ये जो हम पूरी कायनात को काउंट करें ना, तो ओवर 99% से ज़्यादा जो कायनात है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? वो बनी हुई है हमारे पास प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मैटर की हालत है। अब हम पढ़ते हैं जी प्लाज्मा ऑन अर्थ। अर्थ पे, ज़मीन पे प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है? हम कहते हैं ज़मीन पे जो नेचुरली प्लाज्मा है ना, नेचुरली कुदरती तौर पर डिड नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर प्लाज्मा नहीं पाया जाता। कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर
अर्थ के ऊपर प्लाज्मा नहीं पाया जाता। तो फिर अर्थ के ऊपर कैसे पाया जाता है? अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियली प्लाज्मा पाया जाता है, जो मैन मेड प्लाज्मा है। ये मैं इसको हम क्या कहते हैं? या तो कहते हैं मैन मेड, कि इंसान ने बनाया है जी, या जिसको हम कहते हैं इन्वेंटर्स, ऐजादात में, इंसान की ऐजादात में। अब जैसा कि हमारे पास लाइट बल्ब है, ठीक है, जिसको हम फ्लोरिसेंट बल्ब कहते हैं, ट्यूब लाइट कहते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं जी? फ्लोरिसेंट बल्ब में जी। उसके बाद ट्यूब लाइट में पाए जाते हैं जी। ये नियॉन साइन में पाए जा सकते हैं जी। ये कुछ इन्वेंटर्स हैं जहाँ पे ये हमारे पास प्लाज्मा पाया जा सकता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा ऑन अर्थ की, तो हमने कहते हैं प्लाज्मा कुदरती तौर पर ज़मीन के ऊपर नहीं पाया जाता। कुछ इन्वेंटर्स हैं या मैन मेड चीज़ें हैं जिसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। वो मैन मेड चीज़ें कौन सी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फ्लोरिसेंट बल्ब है, ट्यूब लाइट वगैरह हैं, नियॉन साइंस हैं, इन सब के अंदर क्या होता है जी? प्लाज्मा आर्टिफिशियली या मैन मेड प्लाज्मा पाया जाता है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड। ये प्लाज्मा कैसे बनता है? प्लाज्मा कैसे बनता है, ये पेपर में पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड, इसको हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मा कैसे बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पेपर में इस टॉपिक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। और पेपर में हर दफ़ा ही इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकते हैं। शॉर्ट तो वैसे भी आते हैं ना, लॉन्ग आए या ना आए। तो क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड। हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन होती है जी, इसमें आर्गन होती है जी, इसमें हाइड्रोजन होती है जी, इसमें ऑक्सीजन होती है जी, एक्स्ट्रा बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं माहौल में। अगर हम कोई सी भी ये अब डाई एटॉमिक गैस उठा के देख लें, जैसे हाइड्रोजन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हाइड्रोजन माहौल से ली है, हमने उसको हाइड्रोजन को इधर शो कर दिया है कि ये हमारे पास एटमॉस्फेयर हालत में हाइड्रोजन है, जो एक डाई एटॉमिक गैस है, जो दो हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है। हमने अपनी एटमॉस्फेयर से एक हाइड्रोजन गैस कुछ ली है, उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया है, ठीक है। उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस ले ली है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर होता है हमारा। हमने क्या किया है, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस के कुछ मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर बंद कर दिए। हमने फिर क्या किया है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते पहुंच जाते हैं, तकरीबन इसका टेम्परेचर कर देते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, हमने पूरा इसका टेम्परेचर कितना कर दिया है जी? इतना बढ़ा दिया है कि ये टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। जो तब ये पहले जो हाइड्रोजन गैस किस में है जी? हाइड्रोजन गैस इधर पाई जाती है जी डाई एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर हालत में इधर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया जी? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया है, तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम थे, जो पहले कंबाइंड हालत में थे, इधर देखें वो जुदा जुदा हो गए हैं। एटम हाइड्रोजन क्या हो गया, ये एटम हालत में चली गई है, एटॉमिक हालत में चली गई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एटोमाइजेशन, मतलब मॉलिक्यूल के एटम को अलग अलग कर देना, एटम्स को मिलने ना देना। ये कब पॉसिबल है? जब आपका टेम्परेचर कम से कम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो एक मॉलिक्यूल के एटम जुदा जुदा रह पाएंगे। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है कि एटम अलग अलग रहें। एटम क्योंकि बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो हम टेम्परेचर 2000 रखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल जुदा जुदा रहेंगे, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो फिर हमने इस टेम्परेचर पे भी हमने बस नहीं की,
हमने इसका मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते गए। जब टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन थे एटम के, ठीक है, फर्दर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जब हमने किया, टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने हीट को गेन किया और एक्साइटेड स्टेट में चले गए। इस कदर उन्होंने हीट को गेन किया, हीट को गेन करके वो अपने एटम को छोड़ देते हैं, ठीक है। वो गेन्स हीट एंड लीव्स द एटम। उन्होंने हीट गेन की और एटम को छोड़ दिया, एटम को लीव कर दिया। हमने क्या कहा, हमने शुरू में हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, बढ़ा के 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो गैस ऑटोमाइज़ हो गई, ऑटोमाइजेशन होगी गैस की। जब हमने यहाँ से मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाकर तकरीबन 1 लाख जब टेम्परेचर किया तो क्या हुआ, तो गैस, ये जो एटम के इलेक्ट्रॉन थे ना वो भी निकल गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने हीट को जज़ब किया और उन्होंने अपने एटम को छोड़ दिया। जब उन्होंने अपने एटम को छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए पीछे, उनके पॉजिटिव चार्ज बन गए। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एटम जो इसमें बंद हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें। कुछ जो एटम होते हैं वो रिमेन्स इंटैक्ट रहते हैं, जैसे थे वैसे रहते हैं, वो अपने उनके इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। तो आप देखें इसमें एक आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है जिसमें पॉजिटिव आयन भी हैं, जिसमें न्यूट्रल एटम भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं। हम इस मिक्सचर को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास प्लाज्मा है। ये क्या है जी, हमारे पास प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि ये हमारे पास आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है। आयोनाइड गैस मिक्सचर, इट इज़ अ आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर। ये हमारे पास क्या है जी, आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है, जो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ आइंस। आइंस में पॉजिटिव आइंस होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, पॉजिटिव आइंस, जिस पे जमा का चार्ज होता है। साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, मिक्सचर है किसका, पॉजिटिव आइंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, और इसमें तीसरी चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल एटम्स। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्लाज्मा इज़ अ आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्ट, नेक्स्ट प्लाज्मा के ऊपर। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा की बात करें तो हम लिखेंगे ये गैस की आयोनाइजेशन से बनते हैं। किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है आर्टिफिशियल प्लाज्मा, क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस। हमने गैस की आयोनाइजेशन करनी है। आयोनाइजेशन हम गैस की डिस्चार्ज ट्यूब में भी कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी कर सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस। असल में इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक डिस्चार्ज ट्यूब की मानिद होता है। तो ये कैसे पैदा होता है, इसको पैदा करने का एक ही तरीका है, वो है जी आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस। आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम कैसे बनाते हैं, किसी भी गैस की जब आयोनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनता है। अब हमें पता है कि ज़मीन का टेम्परेचर इतना नहीं है कि वो 20,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 30,000 हो जाए। इतना टेम्परेचर ज़मीन पे होता तो हम तो मर जाते हैं ना। लो टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा की निस्बत क्या होता है, ज़मीन के ऊपर वेरी लो टेम्परेचर होता है। तो हम कहते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर, जैसे कि ज़मीन के ऊपर है, प्लाज्मा इज़ हार्ड टू मेंटेन एंड यूज़। प्लाज्मा को मेंटेन करना और यूज़ करना बहुत मुश्किल होगा। प्लाज्मा इज़ हार्ड टू मेंटेन एंड यूज़। प्लाज्मा को मेंटेन करना और यूज़ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या कहा, हमने कहा कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा गैस की आयोनाइजेशन पे होता है जी। जैसे हम गैस की आयोनाइजेशन करते हैं तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम तैयार कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत कम है तो प्लाज्मा जो है, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर प्लाज्मा इज़ हार्ड टू मेंटेन एंड यूज़।
प्लाज्मा को यूज़ करना और प्लाज्मा को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है जी? इसकी रीज़न है हमारे पास, हम कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा है ना, ये लो टेम्परेचर पे तो पाया नहीं जा सकता। प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे सिर्फ वैक्यूम में पाया जाता है। जैसे ही ये वैक्यूम से बाहर आता है, हम लिखेंगे आउटसाइड द वैक्यूम, वैक्यूम से बाहर प्लाज्मा रिएक्ट एनी मटेरियल, ठीक है। ये वैक्यूम से जैसे ही बाहर आएगा तो जो भी चीज़ इसके साथ लगेगी, जो भी चीज़ इसको मिलेगी, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसका रिएक्शन रैपिड होगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर जाएगा। ये इसके रैपिडली रिएक्ट कर देता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, एक वैक्यूम से बाहर जैसे ही आता है प्लाज्मा, तो क्या करता है जी, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीडी ये रिएक्शन शो करता है हर उस चीज़ से जिसके साथ ये टच होता है, ठीक है। कहते हैं नेचुरल प्लाज्मा की, नेचुरल प्लाज्मा को हम कहते हैं कुदरती प्लाज्मा भी। ये वेरी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। पहली शर्त तो ये है कि ये एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये क्या करता है जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पाया जाता है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये पाया ही नहीं जाएगा। एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। या इसकी दूसरी शर्त भी है, और लो टेम्परेचर इन वैक्यूम, या वैक्यूम के अंदर ये कम टेम्परेचर पे भी पाया जा सकता है। लो टेम्परेचर इन वैक्यूम। ये जो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा है, हमने कहा कि ये एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये बड़े बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पाया जाता है। या हम कहते हैं आर एट लो टेम्परेचर इन वैक्यूम, या ये वैक्यूम के अंदर बहुत ही लो टेम्परेचर पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा की। अगर हम कुदरती प्लाज्मा, जैसे हम बात करते थे, जैसे हमने कहा कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा बहुत रिएक्शन करता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। हम कहेंगे नेचुरल प्लाज्मा डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली, ये ना टूटता है ना ही तेज़ी से रिएक्शन करता है, ठीक है। हमने कहा कि जो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा है, डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली। ये क्या करता है जी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा ना टूट मतलब ना ही आसानी से टूटता है और ना ही जल्दी रिएक्शन करता है जी। ये फिर हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसकी रीज़न क्या है कि ना जल्दी टूटना ना ही जल्दी, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। ये क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है। जब ये एक्सट्रीमली हॉट होता है तो ये चीज़ों को वेपराइज कर देता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली हॉट, दैट्स वाई वेपराइज एनीथिंग, ठीक है। ये हर चीज़ को वेपराइज कर सकता है जो इसके साथ टच करती है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा है, ये क्या एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर या वैक्यूम में पाया जा सकता है लो टेम्परेचर के ऊपर। फिर हमने प्लाज्मा के बारे में कहा, प्लाज्मा डू नॉट ब्रेक और रिएक्ट रैपिडली। फिर दूसरी बात हमने की, एक्सट्रीमली हॉट होता है ये, इस वजह से ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को वेपराइज कर सकता है। तो ठीक, इसलिए ये अच्छे से रिएक्शन भी नहीं करता। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जी प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसे जब प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहली तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो प्लाज्मा होता है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा की। तो फर्स्ट हम चलते हैं कि हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि ना कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम। प्लाज्मा किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? प्लाज्मा मुश्तमिल होता है पॉजिटिव आयन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रल एटम के ऊपर। प्लाज्मा किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? प्लाज्मा मुश्तमिल होता है पॉजिटिव आयन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रल एटम के ऊपर। अब ये देखें, तीनों किस्म के इसमें चार्ज हैं, तीनों किस्म की चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये किस किस्म का रिस्पॉन्स देंगी? तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स देंगी ना हमारे पास। कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स देंगी। वो मैं आपको समझाता हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्स किसको होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव प्लेट है जी, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है जी। तो हमने इसको में प्लाज्मा रखा है जी, कुछ प्लाज्मा इसका नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, कुछ सीधा चला जाएगा। अब पहले हमने जितने भी पढ़े हैं या तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं या नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं या सीधे निकल जाते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें इस तरह की तीनों खसूसियत पाई जाती हैं। कुछ उसके पार्टिकल नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, कुछ पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, कुछ सीधे आगे गुजर जाते हैं। अब नेगेटिव की तरफ कौन जाएंगे जिस पे ऊपर ये पॉजिटिव आयन वगैरह हैं, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन है, जो सीधे आगे गुजर जाएंगे वो न्यूट्रल एटम है। तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्स देता है। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, क्योंकि ये जो हमारे पास प्लाज्मा है हमने पीछे पढ़ा है ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल एटम। क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा हैज़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन मोशन जब करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके मोशन करते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिजली बनाने में भी इस्तेमाल होता है जी प्लाज्मा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर जनरेट की बात करें, अब हम इलेक्ट्रिसिटी ने पैदा कर ली है, अब हम उसको कंडक्ट करने चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, इन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो क्या कर सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकती है एक जगह से दूसरी तरफ, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैं ये, इन पर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। ठीक है, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन की तादाद क्या होती है, नेगेटिव आयन की तादाद के बराबर होती है। ये जो हमने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये
ऐसी प्रॉपर्टीज़ कोई भी और मैटर शो नहीं करता, ना ठोस, ना माया, ना गैस, कोई भी शो नहीं करता। इसलिए हम कहेंगे ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स मेक्स प्लाज्मा यूनिक, fascinating and complex state of matter। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स मिलके प्लाज्मा को यूनिक, फैस्किनेटिंग और कम्प्लेक्स स्टेट बनाती हैं मादा की। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा की एक टॉपिक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेयर प्लाज्मा इज़ फाउंड, कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ बनता है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि जो प्लाज्मा है ये हमारा सारी की सारी यूनिवर्स में पाया जाता है। प्लाज्मा इज़ फाउंड इन एंटायर यूनिवर्स। प्लाज्मा इज़ फाउंड इन एंटायर यूनिवर्स। सारी की सारी जो कायनात में है वो प्लाज्मा पाया जाता है, पूरी कायनात के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। तो अगर हम देखें कि ये कब बना था, कब इस कायनात में इसका वजूद आया, तो ये बात तय है कि सारे की सारी चीज़ों से पहले प्लाज्मा वजूद में आया था। जब हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी बनी ना, तब भी प्लाज्मा पाया जाता था, सूरज में, सितारों में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लाज्मा इज़ फाउंड या फॉर्म्ड, ठीक। स्टार्स हैं ये प्लाज्मा से मिलके बने होते हैं। तो ये जो सब के सब सारे के सारे स्टार्स हैं ये प्लाज्मा से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सूरज में भी होता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, प्लाज्मा इज़ फाउंड इन सन टू क्वार्क। प्लाज्मा जो है वो सन से, सूरज से लेकर क्वार्क तक पाया जाता है। अब ये क्वार्क क्या है, क्वार्क स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स, कायनात के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन से भी ये छोटा है। अब हम समझते थे कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन अब देखें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो क्वार्क है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स के इस कायनात में सबसे जो छोटा पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्क। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें, तो ये जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं उनका जो स्टफ़ है ये किससे बना होता है जी, ये हमारे पास प्लाज्मा से बना होता है, ठीक है। हम कहेंगे स्टफ्स में ऑफ ऑल स्टार्स। ये किस चीज़ पे बना होता है, किस चीज़ पे बना होता है, सारे स्टार का जो स्टफ़ है ये प्लाज्मा से मिलके बना होता है। उसके अलावा ऑल शाइनिंग स्टार्स आर मेड ऑफ प्लाज्मा। ये जो सारे ये हमें चमकते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं ये प्लाज्मा से मिलके बने होते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमारी ज़मीन है, ठीक है, या नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूरज की, सन की। सन असल में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सन है ना, इसका आप रेडियस चेक करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका रेडियस होता है 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसका रेडियस कितना है जी, 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसलिए हम कहेंगे सन इज़ आ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की इतनी लंबी, इतनी चौड़ी बाल है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें ज़मीन के ऊपर प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है जी। पहले भी बात की है ऑन अर्थ, ठीक है, ओनली ये मैन मेड चीज़ों में पाया जाता है।
ये हमारे पास नेचरली नहीं पाया जाता, मैन मेड चीज़ों में पाया जाता है। जैसा कि हमारे पास ट्यूबलाइट्स है, या हमारे पास जैसे कि हमारे पास ट्यूबलाइट है, या हमारे पास फ्लोरिसेंट बल्ब्स हैं, और नियॉन साइन ETC वगैरह। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये था। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।